नमस्कार जोहार। मैं मनोज दत्त पत्रकार इस समय लातेहार जिला के टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र अंतर्गत गारू थाना क्षेत्र के कटिया अमवा टिकर गांव के जंगल में हूं। गांव और जंगल इसलिए मैं कह रहा हूं चूँकि यह जो गांव है यह वन गांव है और यह जो इलाका है पीटीआर का इलाका जिसका फुल फॉर्म होता है पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र एरिया। इस एरिया में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बीड़ी पत्ते की तोड़ाई करने के बाद इलीगल तरीके से मतलब अवैध तरीके से यहाँ पर खलियान बनाकर बिछाया गया है वन माफियाओं के द्वारा। वन माफियाओं का कहने का मतलब है कि वो लीगल टेंडर धारक होते हैं जो किसी और क्षेत्र का टेंडर करते हैं जो उनका क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र के अगल बगल के क्षेत्र में होता है। मगर वन विभाग की मिली भगत से वे यहाँ पर तेंदुआ पत्ता की तोड़ाई स्थानीय ग्रामीण एक दो लोगों को वेंडर बनाकर मतलब छोटा माफिया बनाकर तोड़ाई करवाते हैं और उसका संकलन करने के बाद स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से, चूँकि बीड़ी पत्ता यहाँ ग्रामीणों के लिए कहा जाए तो सीजनली उनके जीविका का बहुत बड़ा साधन है और मरता क्या ना करता और उन्हें लीगल और इलीगल के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ के जो आदिवासी ग्रामीण हैं वो आज से नहीं सदियों से वन संपदा पर जीते आ रहे हैं। मगर कहा जाए तो एक सीधा दर जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए जो बीड़ी पत्ता की तोड़ाई करते हैं और तोड़ाई के बाद जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए वो राजस्व नहीं मिल पाता है। यहाँ पर सीधा टेंडर धारक जो ठेकेदार होते हैं जो किसी और क्षेत्र के होते हैं इलीगल तरीके से टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में वो बीड़ी पत्ता का खलियान स्थानीय ग्रामीणों को गुटफेत में लेकर मतलब कुछ पैसे देकर एकत्रित यहाँ पर करवाते हैं और ट्रक और छोटे गाड़ियों के माध्यम से उस पर लदाई कर और लीगली जगह पर ले जाकर उसे डंप कर ट्रकों पर लाद कर ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी जगह पे ले जाकर मोटी कमाई खाते हैं। और इस पत्ते को कहा जाए तो इस पत्ता को टाइगर पत्ता कहा जाता है और इस पत्ते की जो मूल्य है वो बड़े बाज़ारों में काफ़ी उच्च दामों पर मिलती है। यूँ कहा जाए तो यह जो ग्रीन तेंदुआ पत्ता है एक्चुअली में ये गोल्ड पत्ता बड़े मार्केटों में जाकर ये बनिए जाता है। मगर सीधी यहाँ पर कहा जाए तो राजस्व का यहाँ पर नुकसान होता है। जो स्थानीय ग्रामीणों को सीधा जो पैसा मिलना चाहिए इस बीड़ी पत्ता तोड़ाई की मजदूरी के लिए वो उन्हें नहीं मिलता है। उनका पैसा बीच में जो छोटे माफिया होते हैं वेंडर होते हैं वे खा जाते हैं। और कहा जाए तो यह जो क्षेत्र है कभी नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का गढ़ हुआ करता था जिस कारण से इस क्षेत्रों में बीड़ी पत्ता की तोड़ाई निरंतर होती थी और वन विभाग अपने हाथों खड़ा कर लेता था कि यह कहकर कि माओवादी और जो बीड़ी पत्ता के ठेकेदार हैं उन दोनों में काफ़ी साठगांठ है। और ऐसी स्थिति में यदि हम छापामारी के लिए गाँव में जाएंगे तो निश्चित है कि माओवादियों के द्वारा वन विभाग के कर्मियों को नुकसान पहुंच सकता है। मगर आज इन इलाकों में केंद्र सरकार की बढ़ती दबिश, स्टेट गवर्नमेंट की दबिश और जिला प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व बल के मदद से इन क्षेत्रों में माओवाद का बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है। मैं तकरीबन 12-13 घंटा से इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, विचलन में कर रहा हूँ, मगर एक भी ऐसा इलीगल व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे रोक सके, टोक सके या मुझे डरा धमका सके। मगर कहा जाए तो वन विभाग आज भी इसी खौफ को जिंदा रखकर इन क्षेत्रों में छापामारी नहीं करती है। कहा जाए तो उनकी जो क्यूआरटी की गाड़ी है वन विभाग की गाड़ी है, अभी एक रास्ते में हमें मिले थे फॉरेस्टर सुशांक पांडे, उनसे हमने मोबाइल नंबर भी लिया। उनको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से बताने का ही प्रयास किया कि ट्रकों पर लोड होकर यहाँ से बीड़ी पत्ता निकल रहा है, मगर उन्होंने कहा कि हमें कुछ दिखा ही नहीं। आप जाहिर सी बात है कि जब आँखों पर रुपए का चश्मा लग जाए तो उसे क्या नज़र आता है। और कहा जाए तो इन एरिया में वन विभाग की कल भी मिली भगत थी जब माओवादी थे और आज भी मिली भगत है जब माओवादी नहीं है। और मोटी कमाई वन माफिया और वन विभाग के जो लोग हैं वो कमा रहे हैं। कहा जाए तो नक्सलवाद की एक जो लड़ाई थी जो एक आइडियोलॉजी के साथ जो लड़ाई थी कि ग्रामीणों को उनका हक अधिकार जो नक्सली उन्हें प्रलोभन देकर उनको अपने पक्ष में लेकर दिलवाने का प्रयास कर रही है और जो कभी देना भी नहीं चाहती है उन्हें बीच मझधार में रखकर उन्हें इधर उधर का छोड़ने की स्थिति में नहीं थी। मगर आज जो प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो वन विभाग जो इन क्षेत्रों में जो कर रही है वन माफियाओं के साथ मिलकर, आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि कोई भी इस क्षेत्र का भला नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है
कि नक्सलियों की तरह यहाँ के ग्रामीणों को बीच मझधार में ही छोड़कर उन्हें डमरू की तरह कभी इधर तो कभी उधर से बजाते रहें और ग्रामीणों की स्थिति जस के तस रहे। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। जिन्हें एक बूंद पानी भी नसीब नहीं है वो नदी में गड्ढा कोड़कर चुआड़ी का पानी निकाल कर किसी ढंग से प्रयास कर रहे अपनी प्यास बुझाने के लिए। और यहाँ पर लाखों रुपए का तेंदुआ पत्ता बिछा हुआ है जिससे वन माफिया माला माल हो रहे हैं। लातेहार के कटिया गांव टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व क्षेत्र में हो रही अवैध तेंदुआ पत्ता की तोड़ाई पर मनोज दत्त की एक रिपोर्ट।